गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सैयद वंश। ठीक है, तो आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे जी। ये भी एक दिल्ली सल्तनत में ही आता है सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश ने भी 37 ईयर मीन 37 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि 1414 से लेके 1451 तक 51, ठीक है 51 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो आप सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। सैयद वंश से पहले कौन सा था? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की थोड़ी सी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो वो मैं थोड़े दिनों में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको उसके बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी। ठीक है, तो आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सैयद वंश जो था हमारा, जो इसका शासक का जो नाम था खिज्र खा। ठीक है, इसके शासक का नाम था खिज्र खा, जिसे हम एक संस्थापक भी कह सकते हैं। तो ये अपने आप को ना एक अपने आप को क्या कहता था कि मैं एक क्या हूँ? सैयद माने क्या होता है, मैं समझ ही गए होंगे वर्ड से भी कि एक भगवान का रूप जैसे। तो ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। ठीक है, पर इसमें भी काफी मतभेद हैं। ठीक है, तो काफी मतभेदों के बावजूद भी फिर भी ये अपने आप को एक सैयद वंश ही मानता था। तो वो पैगंबर मोहम्मद का वंशज। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल गया इन्होंने कब से लेके कब तक शासन करा था? 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। ठीक है, और आते किस में है? दिल्ली सल्तनत में। तो इसका जो पहला शासक था, इसमें 4 शासक आए थे हमारे, तो हम चारों शासक के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोधी वंश है वो भी इसी में इंक्लूड होता है, पर मैं उसे थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगी, जिससे आपको थोड़े थोड़े में समझ में आ सके। ठीक है ना, तो खिज्र खा के बारे में पढ़ते हैं हम। तो खिज्र खा जो था, कहा जाता है वो जो खिज्र खा के बारे में। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़े थे? खिज्र खा के। तो खिज्र खा जो था, उसे जो सल्तनत में आया था, दिल्ली सल्तनत में आया था, उससे पहले वो क्या था? ठीक है, तो उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। जो खिज्र खा था, ठीक है, और जो उसके पिता का नाम था सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। तो उसके पिता का नाम था मुल्तान का वो मलिक सुलेमान, और क्या था? वो गवर्नर था। ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई, मलिक सुलेमान की जब मृत्यु हुई ना, तो छोटी सी आयु में इसे खिज्र खा को क्या बना दिया? उसके जगह दे दी गवर्नर ने। ठीक है, तो गवर्नर की जो सीट खाली हुई, तो वो वाली जगह उसे दे दी गई। ठीक है, अच्छा, ये तुगलक वंश का भी बड़ा आदर करता था। तो तुगलक वंश ने जो फिरोज शाह तुगलक जो था, उसने इसे लाहौर और मुल्तान, ये जो जगहें थी, ये भी उसे जागीर में दे दी। ठीक है, जब तैमूर ने आक्रमण करा था भारत पर, तो खिज्र खान ने काफी हेल्प करी थी उसकी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होता है कि जब तैमूर ने आक्रमण करा था तो क्या हुआ था? तो खिज्र खान ने उसकी काफी सहायता करी थी। ठीक है, तो खिज्र खान ने जब उसकी सहायता करी तो उसे कुछ फायदा हुआ होगा, तभी तो उसने कुछ उसकी हेल्प करी थी ना। ठीक है, तो जब आक्रमण के समय उसने काफी हेल्प करी थी, सॉरी, हेल्प करी थी, सहायता। ठीक है, मदद। ठीक है, हाँ, मदद करी थी। ठीक है, तो मदद करी थी। अब जब वो आक्रमण के बाद जब भारत से वापस जा रहा था, तो उसने क्या करा? इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की ये जगहें जागीर में दे दी एज ए गिफ्ट। ठीक है, जैसे इसे फिरोज तुगलक ने दी थी, ऐसे ही इसको किसने दे दी? तैमूर खान ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिल्ली सल्तनत में आया। अब दिल्ली में कैसे आया भाई? अभी तक तो इसे हमें कहाँ मिला? ये हमें कहाँ तक था? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, ठीक है, इतने तक ही सीमित था। फिर क्या हुआ? फिर एक जो दौलत खां था, दिल्ली का सल्तनत में जो था, उस पर जब इसने आक्रमण करा, उस टाइम वो ही था वहां का शासक। ठीक है, जब उस पर आक्रमण करा तो इसने उसे दौलत खां को हरा दिया युद्ध में। ठीक है, युद्ध में हरा दिया, तो दिल्ली सल्तनत का ये क्या बन गया? शासक। और अपने नाम से इसने खुतबे नहीं पढ़ाए थे।
ठीक है, ना ही अपने नाम से सिक्के बनवाए थे, और अपने आप को भी ये शासक कहता भी नहीं था। ठीक है, बेशक इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, नहीं नहीं, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि इसने जो तैमूर खां था, तैमूर खां जो था उसके वंशजों को बैठाने का कार्य करा था। मीन जो सिक्के चलाए थे इसने, सिक्के जो चलाए थे उस पर क्या लिखा था इसने? या तो पहले जो तुगलक वंश के जो थे वो सिक्के चले थे, या इसने उन सिक्कों पर तैमूर खां और उसके बेटों का नाम लिखा था। ठीक है, खिज्र खां का हमें इतना पता चल गया कि खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करा था। ठीक है, तो भाई सुल्तान कैसे? क्योंकि वो गवर्नर के एज ए पोस्ट पर काम बढ़ता आ रहा था ना, सैयद वंश के बारे में। ठीक है, तो जो हाँ सही, बिल्कुल राइट। हाँ, तो आप मुझे क्वेश्चन बताना कि तैमूर खां के बेटे का क्या नाम था, कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि तैमूर खां के बेटे का क्या नाम था। सैयद वंश में ही तैमूर खां के बेटे, भाई उसने अपने जी, जब कोई सिक्के किसी, या तो वो अपने नाम की छपवाता, या वो जिस वंशज के नीचे कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उसने तैमूर खां और उसके बेटे के नाम से सिक्के चलवाए थे। ठीक है, हाँ सिक्के चलवाए थे। उसका जब उसने दिल्ली पर भी शासन करा था ना, दिल्ली के लिए शासन पर जब राजगद्दी पर संभाली थी, बेशक उसने सुल्तान का रूप जो उपाधि थी धारण नहीं करी थी, पर सुल्तान तो बना था ना। ठीक है, उस टाइम जब भी तो हम सैयद वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में, हाँ ठीक है, और जब वो दिल्ली पर शासन करने बैठा तो काफी क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के जो वंशज थे, तो आमिरों ने, सरदारों ने काफी रणनीतियां चलाई। ठीक है, पर इसने सभी को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, तो संघर्ष चल रहे थे चारों तरफ, युद्ध हो रहे थे, सभी क्षेत्र अपने राजवंश अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहे थे कि भाई एक वंश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जा सके, तो युद्ध कर रहे थे। इन युद्धों को उसने शांत भी करा था। ठीक है, अब इसकी जब मृत्यु होती है खिज्र खां की, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है सैयद वंश हमारा। हाँ, इन्होंने करा था 37 ईयर तक शासन करा था, 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। ठीक है, तो क्या हुआ था फिर? इसने युद्ध करे, तो फिर भाई युद्ध करे, फिर इसकी 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद फिर इसका बेटा बैठा। ठीक है, जो बेटा बैठा था जो, उसका नाम था मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। तो उसने शासन कब से कब तक किया था ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। उसने शासन करा था 1421 से लेके 1434 तक, 34 ईस्वी तक। ठीक है, वो एक कुशल सेना अध्यक्ष भी था। तो उसने जब सेना अध्यक्ष था तो वो सारी नीति जानता था, भाई युद्ध कैसे जीतना है, कैसे नहीं जीतना है, तो उसे सारी डिटेल पता था। ठीक है, तो एक अच्छा सेनायक, तो उसने प्रजाओं को भी शांत करा। ठीक है, सरदारों और आमिरों, सबसे मैं आपको शुरू से ही पढ़ाती आ रही हूँ कि उसने आमिरों को, जो राजा अपने साथ आमिरों को ज्वाइंट कर लेता था तो वो राजा काफी दिनों तक चलता था, और जो नहीं करता था तो वो रणनीतियां चलाते रहते थे। मीन्स रजिया सुल्ताना वाला टॉपिक याद होगा आपको कि आमिरों ने उसका साथ नहीं दिया, तो सिर्फ उसने शासन थोड़े दिनों तक ही करा। कितने सालों तक? सिर्फ 3 वर्षों तक ही शासन करा था। ठीक है, हाँ 3 वर्षों तक शासन ही करा था उसने, तो ज्यादा वर्षों तक तो शासन क्या नहीं। जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, जो यमुना नदी के पास मुबारक नगर जो बसा हुआ है वो मुबारक शाह ने ही बसाया था। ठीक है, एक अच्छा सेनाध्यक्ष था ये। और इसने फिर पता है इसने क्या कार्य करा? भाई जो इसका पिता था उसने क्या करा था, तैमूर और तैमूर के बेटों के सिक्के बनवाए थे, और जो तुगलक वंश के थे वो चलते ही रहने दिए थे, बंद नहीं करे थे उसने। ठीक है, पर इसने मुबारक शाह ने क्या करा था, वो सारे सिक्के और वो तुगलक वंश वाले और तैमूर खां वाले सिक्के बंद करवा दिए, अपने नाम का खुतबा पढ़वा लिया।
ठीक है, तो अपने नाम के उसने सिक्के चलवा लिए। अब भाई इसकी भी 1434 ईस्वी में क्या हुआ, मुबारक शाह की भी हत्या कर दी गई। ठीक है, क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 1434 ईस्वी में। अब इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 4 वंशों ने शासन करा था, एक खिज्र खान ने, एक मुबारक शाह ने, अब आता है हमारा 3rd नंबर पर मोहम्मद शाह। ठीक है, बट मोहम्मद शाह जो था, मुबारक शाह का क्या पुत्र नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, ये इसका पुत्र नहीं था। ठीक है, जो मुबारक शाह का जो बड़ा भाई था, ये उसका बेटा था। तो अब ये बताओ कि भाई जब ये शासन ने, मुबारक शाह का जब औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, तो जब कौन बैठा, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का कितने वर्षों तक शासन करा था उसने, 1434 से लेके 1445 ईस्वी तक शासन करा था। ठीक है, अब ये बैठाया किन्होंने था, आमिरों और सरदारों ने मिलकर इसे शासन पर बैठा दिया था। ठीक है, तो मुबारक शाह के बाद क्या आया था, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो था एक अच्छा सेना नायक था। अच्छा, इसके बारे में एक बात और ये भी कही जाती है, जो मोहम्मद शाह जो था उसने ही मुबारक शाह की हत्या करवाई थी। पर जो वहां के जो आमिर, और उन्होंने थोड़े दिन तो विरोध किया, पर बाद में उन्होंने ही इसे सुल्तान बना दिया। किसको, मोहम्मद शाह को। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने ही किसकी, मुबारक शाह की हत्या करवाई थी। ठीक है, एक अच्छा कुशल शासक था। जब भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर अफगान जब युद्ध करने के लिए तैयारी, या मंगोल युद्ध करने की तैयारी में लगे हुए थे, या आ रहे थे मालवा पर, सरहिंद पर, तो उस टाइम जो स्नेह सहायता जो जिसने करी थी, वो बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, तो जब उसने उसकी सहायता करी और युद्ध में इसको जितवाया, हरवाया नहीं, जितवाया। ठीक है, तो जब वो युद्ध जीत गया, इसने स्नेह सहायता दी इसे, तो जो बहलोल लोदी जो था, उसको मोहम्मद शाह ने अपना बेटा मीन्स पुत्र मान लिया। ठीक है, 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। वो भी एक असफल शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, और सैयद वंश का पतन आरंभ धीरे धीरे शुरू हो गया। अब अलाउद्दीन आलम शाह, ये भी एक नकारा शासक था। इसे कोई लेना नहीं था कि भाई मुझे शासन अच्छा करना है, या जनता के बारे में अच्छा सोचना है, या जनता के बारे में ऐसा। सैयद वंश ने कुछ ज्यादा अच्छा कार्य भी नहीं करा था। ठीक है ना, कि उनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जानना भी पड़े, थोड़ा है। इतना ही जितना मैं बता रही हूँ उतने में आपको अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है ना जी, पढ़ोगे नहीं तो फिर समझ में कैसे आ जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चों को। मीन्स पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, अपॉर्चुनिटी सिर्फ लाइफ में एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, आपको आज पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आज पढ़ने का मौका मिल रहा है, अगर आपने उस चीज का फायदा नहीं उठाया तो आगे जाकर आपको जिंदगी में हमेशा यही अफसोस रहेगा, या औरों पर ही ब्लेम डालोगे आप कि मुझे पढ़ने नहीं दिया, या आपने मुझे ये नहीं करने दिया, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अक्सर मैंने यही देखा है, पर ये नहीं समझते कि हमने क्या करा। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, पढ़ो। ठीक है ना, तो अब ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं सैयद वंश के बारे में। तो अलाउद्दीन आलम शाह, ये भी क्या था, अकुशल शासक था। ठीक है, इसने भी कोई ज्यादा अच्छा कार्य नहीं करा था, तो जनता के बारे में भी नहीं सोचा इसने, और दिल्ली सल्तनत का अत्यंत सीमित हो गया। मीन्स सीमित क्या हो गया, जो शासन था ना वो एक सिमटता ही जा रहा था, बढ़ नहीं रहा था, सिमटता ही जा रहा था, कमजोर पड़ गया था। और फिर इसने पता है क्या करा जी, आराम कुछ दिनों के लिए कहाँ गया, मालवा।
ठीक है। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो दिल्ली को छोड़ के बदायूं चला गया था, ठीक है। और उसने अपना वहीं शासन स्थापित कर लिया था, क्योंकि उसे दिल्ली पसंद नहीं आया। तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं अब बदायूं में ही रहूंगा, ठीक है। जब वो दिल्ली छोड़ के गया तो भाई दिल्ली की सल्तनत पे या दिल्ली की राजगद्दी पे कोई तो बैठता। तो उस टाइम कुछ शक्तियां उभर के आई, उसमें बेलोल लोधी जो था, लोधी वंश का, जी लोधी वंश का जो था वो, उसने अपने आप को वहां का सिंहासन पर बैठ गया। युद्ध भी करा, युद्ध छिड़ भी गए काफी शक्तियों में जो वहां के राजगद्दी पे बैठने के लिए। तो बेलोल लोधी जो था उसने इस चीज का फायदा उठाया, युद्ध जीता और वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठ गया, ठीक है। दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया। कब बैठ गया? मैंने आपको बताया था ना अभी, सैयद वंश 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक चला था। तो 1451 ईस्वी में नहीं, अलाउद्दीन आलम शाह नहीं मरा था, ठीक है। 1451 ईस्वी में बेलोल लोधी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, शासन संभाला था, ठीक है। पहला अफगान वंश था वो, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना, जो बेलोल लोधी जो था पहला अफगान वंश था, वंशज था, ठीक है। फिर उसके बाद 1776 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हुई थी, क्योंकि पतन तो जब ही हो गया ना जब दिल्ली के शासन पर जो भी कोई बैठा उसी का वंशज चलता आ रहा था। 1451 में लोधी वंश का शासक बैठा तो शासन खत्म, पतन हो गया, ठीक है। अपना आराम जाए जिंदगी वो कहाँ बता रहा था? बदायूं में, ठीक है। तो सैयद वंशों ने कितने का, इसका बस मूल्यांकन क्या है, सैयद वंश ने 37 मीन 37 वर्षों तक शासन किया था, बस इतना ही है। ना ही इन्होंने धन इकट्ठा किया, ना ही विस्तार किया, बस इतना ही है इनके बारे में, ठीक है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास कल होगी, तो वो पढ़ेंगे हम लोधी वंश के बारे में, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक बार और मैं बताती हूँ, तैमूर खां के बेटे का क्या नाम था? वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर, गुड बाय।